एक भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज फंस चुके हैं अपनी ही बातों में। जिस संत को करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, उसी संत ने दे दिया है ऐसा बयान जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक शख्स ने तो बाबा को जान से मारने की धमकी तक दे दी। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि जिन्हें लोग भगवान मानते थे, आज उन्हीं की जान लेने पर तुल गए हैं। दोस्तों, आज प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई उनके एक दर्शन के लिए वृंदावन के सड़कों पर घंटों खड़े रहते हैं। कोई उन्हें भगवान का रूप मानते हैं तो उन्हें खुद भगवान ही मानते हैं। उनका हर एक वचन भक्ति भावना, आत्मज्ञान और समाज को नई दिशा देने के लिए जाना जाता है। बाबा हमेशा वृंदावन में अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज में निवास में ही रहते हैं और वहीं से भजन, सत्संग और प्रवचन करते हैं। वे न किसी टीवी शो में जाते हैं, न किसी मंच पर दिखाई देते हैं, न वे देश के अलग अलग कोनों में जाकर प्रवचन करते हैं और न ही कोई प्रसिद्धि की लालसा रखते हैं। उन्होंने क्षेत्र समाधि जैसा व्रत लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने व्रत स्थल वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। वे हर दिन पदयात्रा करके आश्रम आते हैं और सैकड़ों भक्त उनके स्वागत में फूल बरसाते हैं। घंटों तक पंक्तियों में बैठकर उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन आज हम इस संत के बारे में इसीलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं या लोकप्रिय हैं, बल्कि इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वे आज एक विवाद में फंसे हैं। एक ऐसा विवाद जिसे खुद उन्होंने नहीं खड़ा किया, बल्कि मीडिया और कुछ संगठनों ने मिलकर उसे इस तरह प्रस्तुत किया कि लोगों को लगा कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन अगर हम इस पूरे विवाद को जरा ध्यान से समझें तो पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है और बस एक संत के द्वारा समाज सुधार के उद्देश्य से दिए गए बयान को सिर्फ टीआरपी और सनसनी के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरअसल हुआ यूं कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने एक कथा के दौरान आज के युवाओं की मानसिकता और उनके रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पर बात की। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला बार बार अलग अलग पुरुषों से मिलती है, संबंध बनाती है, उनके साथ समय बिताती है, तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और जब वह विवाह करती है तो उसे एक पति के साथ जीवन बिताना कठिन लगने लगता है। और ठीक इसी तरह अगर कोई पुरुष बार बार अलग अलग लड़कियों से मिलकर उनके साथ संबंध बनाता है तो वह भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि नहीं पा सकता। यह मानसिक अस्थिरता न केवल उनके रिश्तों को प्रभावित करती है बल्कि उनके मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की दुनिया में शायद 100 में से 2 या 4 लड़कियां ही होंगी जो अपने जीवन को पूरी तरह से एक ही पुरुष के लिए समर्पित करती होंगी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज यही नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि यही बात पुरुषों पर भी उतनी ही लागू होती है, क्योंकि जब व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है तो उसका मन और मस्तिष्क दोनों ही भटकने लगते हैं और फिर वह न परिवार में सुखी रह पाता है और न समाज में संतुलित व्यवहार कर पाता है। इस तरह का बयान अगर गहराई से देखा जाए तो यह किसी विशेष लिंग पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर आधारित था। इसमें किसी को अपमानित करने का प्रयास नहीं था, बल्कि एक कटु सत्य था जिसे शायद हम स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। कई न्यूज चैनलों ने सिर्फ उस हिस्से को उठाया जिसमें उन्होंने महिलाओं की बात की थी और पुरुषों वाली लाइन को काट कर हटा दिया गया। इससे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उन्होंने सिर्फ महिलाओं को ही दोषी ठहराया हो और देखते ही देखते इस पूरे बयान को लेकर